हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्स का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लास्ट क्लास होने वाली है, इसलिए मैं कैपिटल गेन में बच्चे कितने टाइप्स आ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, हर एक कंडीशन इस वीडियो में बता दूंगा। अगर कोई बच्चा ये फर्स्ट वीडियो देख रहा है, वैसे ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं, बट अगर वो पहली वीडियो देख रहा है बच्चा, तो पहली वीडियो में भी मतलब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे। हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस सुनना है, जिसमें मैं कवर करा दूंगा कैपिटल गेन में क्या क्या कंडीशंस पूछे जा सकते हैं और क्या नहीं पूछेंगे, और नहीं पूछेंगे तो कैसा उसका ट्रीटमेंट करना है। मतलब हर एक डाउट कंफ्यूजन इस टॉपिक में कवर करा दूंगा। ये क्वेश्चन है बच्चा नवंबर 2023 का 10 मार्क्स का 100% फिक्स क्वेश्चन बनता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ में, रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ में। स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो 10 मार्क्स आपका वो सिक्योर हो जाएगा। 10 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल टॉपिक इजिली कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चा, इस टॉपिक ये चैप्टर्स क्या बता रहे हैं ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने कोई क्लास देखा ही नहीं तो सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सर अपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है, कि मतलब हमारे या कोई ऐसा पार्टी रहेगा जब सर कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया रहेगा 20 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 25 साल पहले परचेज किया है, उसके बाद उसने कुछ उसमें इंप्रूवमेंट भी करा है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है बच्चा, पहले एक छोटा सा घर लिया था सर, बाद में उसको फर्स्ट फ्लोर किया, सेकंड फ्लोर किया, थर्ड फ्लोर बनाया, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट किया है। कुछ तो घर बोलते हैं ना, पहले छोटा सा लिया था, कच्चा मकान लिया था, कच्चा घर लिया, बाद में उसमें इंप्रूवमेंट किया, मतलब थोड़ा सा और बेटर किया है काम। या फिर मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड इंप्रूवमेंट किया, मतलब फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड एंड थर्ड, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। और फिर बोलेंगे 20 से 25 साल के बाद ना वो प्रॉपर्टी सेल कर दिया है, तो सेल कॉमन सी बात है सर, बहुत अच्छा रेट में हुआ रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदा सर 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, तो उसकी आज के प्राइस सर अच्छे दाम पे बिकेगा। तो सिंपल यही बोल रहे भाई, कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो हमें बता दो आप। तो सिंपल सा कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट क्या, पहले बच्चे देखो एंडिंग टाइम पे आ रहे हो तो फॉर्मेट ध्यान में रख लो, क्या कॉन्सेप्ट चलता है पूरा। कोई भी सम आ जाए इस कैपिटल गेन का ना बच्चा, फॉर्मेट इनका फिक्स है। फॉर्मेट ऐसा ध्यान में रख लेने का बच्चा। पहला इंपॉर्टेंट लाइन जरा सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। ये फिक्स चीजें हैं, ये लिखना ही लिखना है, चाहे सैलरी करो, चाहे पीजीबीपी करो, चाहे कैपिटल गेन करो। नेम यहाँ पे आएगा बच्चा, उसका स्टेटस आएगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ऐसा लिखना रहता है, ध्यान रखना। पार्टी का नाम क्लियर क्वेश्चन बताएगा, अभी मैं खुद बता रहा हूँ। स्टेटस हमेशा कैपिटल गेन में रेक्टिफिकेशन कर लो बच्चा, इंडिविजुअल RNOR का कॉन्सेप्ट आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद बताएगा, असेसमेंट ईयर बताने वाले हैं खुद, उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट क्या चलता है, प्रॉफिट निकालने का कॉन्सेप्ट सर अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, सेल में से, इनकम में से अगर हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे देन हमें इजीली प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही सेम रूल चलेगा हमारे टैक्सेशन को लेके, बस कंडीशन कहाँ पे आएगा वो जरा वहाँ पे बात करेंगे। तो इसका मतलब है सर, जितना भी सेल मैं करूँगा, सेल करने के बाद जितना अमाउंट रिसीव करूँगा, हो सकता है सर क्वेश्चन में ब्रोकरेज वर्ड आ जाए। अगर ब्रोकरेज आएगा तो बच्चा ब्रोकरेज को माइनस कर दिया करो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ब्रोकरेज या तो अमाउंट में आएगा या फिर परसेंटेज में आएगा, हर एक चीज मैं समझा रहा हूँ। मतलब सिंपल सा सर, हमें पहले सेल ढूंढना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखने का बच्चा, एक एक चीज मैं समझाते चलूंगा। सबसे पहले आप ढूंढने का बच्चा सेल, लाइन देखो इस तरीके से दिया रहेगा, वो चाहे पैराग्राफ में दिया हो चाहे ऐसा पॉइंट में दिया हो। पॉइंट में दिया तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। सबसे पहला बच्चा सेल ढूंढने का कि कौन से लाइन में सेल दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूं सर, थर्ड में दिख गया सेल, ही सोल्ड। यहां पे देखो ना, एक एक वर्ड मैं बताऊंगा। ही सोल्ड ऑन, इस डेट को देके रखा है, हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 95 लैक्स। अगर मैं बोलूं इसमें कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी कितने में बेचा बच्चा, 95 लाख। और ऐसा फॉर्मेट भी याद रखने का, पहले आएगा बच्चा सेल और इसका अमाउंट हमेशा लिखने का आउटर में। कहीं भी कोई दिक्कत लगेगी तो बताना। सबसे पहला सेल, कोई भी समय बच्चा सेल आने वाला है नो डाउट। ब्रोकरेज वर्ड आ सकता है, नहीं भी ब्रोकरेज पढ़ने का जरा। मैंने बोला परसेंटेज में हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है, या फिर नहीं हो सकता। तीनों का ट्रीटमेंट सिखाता हूं मैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, आगे का डिटेल्स जरा। ब्रोकरेज वर्ड देखो, कहीं पे सर ब्रोकरेज के बारे में बोला है क्या? ब्रोकरेज के बारे में कहीं डिटेल्स नहीं लिखा है, क्लियर है क्या? कहीं भी वर्ड नहीं लिखा। और जब ब्रोकरेज नहीं लिखा है ना, तो ब्रोकरेज का टेबल खाली रख दो, मतलब इधर कुछ लिखने का ही नहीं। क्लियर है क्या? यहाँ पे कोई डिटेल आप लिखो ही मत।
ब्रोकरेज मैंने बोला दिया रहेगा या फिर नहीं दिया रहेगा। दिया रहेगा तो बच्चा लिख देने का। दिया रहेगा तो सर दो तरीके से देते हैं, या तो अमाउंट या फिर रेट। अमाउंट रेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रेट लास्ट टाइम इसलिए डिटेल बता रहा हूँ। अमाउंट दिया तो कोई टेंशन नहीं सर, अमाउंट लिख दूंगा। रेट दिया तो बच्चा रेट निकालने का, परसेंटेज निकालने का, 5%, 2%, 3% ऐसा मेंशन है। किस पे निकालने का? सेल पे निकालने का, सिंपल फंडा। नहीं दिया तो खाली रख दो और नेट सेल लिख देने का, मतलब यही सेम अमाउंट है ना बच्चा, यहाँ पे कॉपी कर दिया करो। ये हमारा आया नेट सेल। अरे कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक नहीं है। क्लियर है क्या? अब जरा आगे ध्यान से सुनो समझो, क्वेश्चन आगे पढ़ने का। क्वेश्चन आगे पढ़ो। अब पहले परचेज वर्ड ढूंढने का, परचेज वर्ड ढूंढना तो परचेज का डिटेल जरा पढ़ने का, यहाँ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में बोला है ही परचेज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन डेट। जब भी ध्यान रखना परचेज एंड इंप्रूवमेंट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डेट देखने का। डेट सर 98 का दिया है ईयर, और रुपीस कितना इधर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनो समझो। दो कंडीशन परचेस को लेके आ सकते हैं बच्चा, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर आपका जो परचेस का डेट है 2001 के पहले का है, पहले बोले तो पीछे, मतलब 2000 का है, 99 का है, 98 का है, 97 का है, 95 का है, तो हमेशा हमेशा ध्यान से सुनो वर्ड, अगर सर डेट जो है 1 अप्रैल 2001 के पहले का है बच्चा, तो इसको सीधा आप कैंसिल कर दिया करो। क्या करने का बच्चा? इसको सीधा कैंसिल कर देने का। हमेशा डेट अमाउंट कौन सा पिक करने का? सिर्फ 1 अप्रैल 2001 का परचेज करूंगा, ये डेट हमेशा लेने वाला हूं। वैसे तो रूल ये बोलता है बच्चा दोनों में जो हायर रहेगा वो पिक करो, तो हायर कॉमन सी बात है सर, फेयर मार्केट वैल्यू ही रहेगा, नो डाउट हमेशा। ये ध्यान रखना, पहली कंडीशन परचेज को लेके दो कॉन्सेप्ट बच्चा फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले का कोई डेट आया परचेज का, तो उसको सीधा इग्नोर करने का, परचेज में यूज करने का इस डेट का, इस डेट की वैल्यू किसमें बचा? परचेज में यूज करने का। ये चीज समझा क्या सर? अगर 2001 के बाद का है, मतलब 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो कोई टेंशन ही नहीं बचा, यही यूज होगा। जो परचेज की डेट रहेगा वही यूज होगा। तब उस केस में हमें फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं रहेगा। किस केस में? जिस केस में 91 के पहले का नहीं रहेगा, तो उसके बाद का रहेगा तो नहीं दिया रहेगा। सिंपल है, मार्केट फेयर वैल्यू कब देगा? जब आपका परचेज का डेट सर 2001 का पहले का रहेगा, तभी वो दिया रहेगा, अदरवाइज नहीं दिया रहेगा। अगर 2002 का परचेज है तो बच्चा 2002 का अमाउंट लेने का, 3 का है तो 3 लो, 4 का है तो 4 लो, सिंपल सा रूल। तो परचेज में कितना लिखने का बच्चा? 10 लाख। तो अमाउंट देखने का, इधर आने का, परचेज का कहां पे लिखा हूं सर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है, कितना दिया था सर? 10 लाख। कहीं भी डाउट लगेगा बच्चा बता देना। 10 लाख कभी का वैल्यू सर 2001 का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है सीखेंगे। अब जरा ये देखने के बाद इंप्रूवमेंट देखने का, कोई इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? लाइन जरा देखो इंप्रूवमेंट की, कहीं बात हो रहा है। परचेज का यूज हो गया, मार्केट वैल्यू, परचेज मार्केट वैल्यू का रिलेशन था, इसका काम हो चुका है। सेल का काम हो गया बच्चा। अब जरा इंप्रूवमेंट की बात करो, ये देखो ना 5th में लिखा है इंप्रूवमेंट, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट बच्चा 2 बार हो गया है। यहाँ पे लिखा है बच्चा 2,10,000, सेकंड लिखा है 3,80,000। ये हो गया अमाउंट। ईयर जरा देखो 7-8 है पहला ईयर, सेकंड का 19-20, मतलब उसने अपने घर का 2 बार इंप्रूवमेंट कराया है। कौन कौन सा ईयर? 7-8, 19-20। इंप्रूवमेंट टेबल में आ जाओ और अमाउंट देखने का बच्चा 210, 380। 210 इंप्रूवमेंट कितनी बार बच्चा? 2 बार। तो देखो टेबल याद रखने का, पहला एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट कितनी बार बच्चा? 2 बार, तो यहां लिखने का 2। मैं बोला कोई डाउट है क्या? इंप्रूवमेंट खुद बताएंगे कितनी बार। पहला अमाउंट मैं फिर से देख लेता हूं, क्रॉस चेक। 210 है, 380 है, तो लिख देता हूं जरा यहाँ पे। पहला इंप्रूवमेंट सर 2,10,000 है, सेकंड है 3,80,000। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे को, सिंपल। अब इसका ध्यान रखना, दो चीज का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। किसका सर? एक तो एक्विजिशन वर्ड बोले तो परचेज का बच्चा याद रखने ना इंपॉर्टेंट है। सेकंड सर इंप्रूवमेंट का। दो चीजें ऐसी है ना जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी रहती है, क्योंकि ये तो बच्चा पुराने ईयर का दिया है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना वो जरा सीखो समझो। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में अपने को ऐसा दिया रहेगा, ऐसा बच्चा डिटेल हमेशा हर एक सम में लिखा रहेगा, इंडेक्स दिया रहेगा, ईयर और इंडेक्स दिया रहेगा। तो सबसे पहले ना सेल वाला ईयर देखने का, सेल ईयर लास्ट ही रहता है हमेशा। तो ये कितना दिया बच्चा? 348। कितना दिया है? 348। आ जाओ क्वेश्चन पे जरा देखो। और ये यूज कहाँ करना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, परचेज इंप्रूवमेंट, परचेज इंप्रूवमेंट याद रख लेने का इसको, इनटू 348 इनटू 348 इनटू 348।
क्लियर है क्या? सिंपल याद रखने का, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है सर, इंप्रूवमेंट का जो अमाउंट रहेगा इनटू इंडेक्स, इंप्रूवमेंट का अमाउंट इनटू इंडेक्स, परचेस का अमाउंट इनटू इंडेक्स, कौन सा सेल वाला इंडेक्स हमेशा मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाई किससे, पहला तो देखो परचेस का ईयर क्या दिया था, इंप्रूवमेंट देखने का, पहला इंप्रूवमेंट 10, कौन सा ईयर सर 7-8, तो 7-8 पहला इंप्रूवमेंट सर 7-8 का है, सेकंड इंप्रूवमेंट बचा 19-20 का है, क्लियर लिखा है देखो सामने दिख रहा है। तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट का क्या है 7-8, कितना दिया है 129, तो फर्स्ट वाले में लिखने का बचा 129, फर्स्ट वाले में अपॉन में क्या लिखने का 129, और बेटर समझना तो यहाँ पे ईयर भी मेंशन करो किस ईयर की बात हो रही थी। तो फर्स्ट वाले इंप्रूवमेंट में ईयर क्या दिया था 7-8, सेकेंड में 19-20, 7-8 तो यहाँ पे लिख दो 2007-8 और यहाँ पे 2019-20। तो सिंपल सा कैसे याद रखोगे देखो ना 7-8 इंप्रूवमेंट का जो अमाउंट है इनटू हमेशा ऊपर सेल का इंडेक्स डिवाइड बाई जो भी ईयर है उसका लिखने का। सेकंड में भी देखो अमाउंट इनटू सेल का इंडेक्स डिवाइड बाई 19-20 का इंडेक्स, 19-20 का इंडेक्स सामने दिख रहा है सर 289, तो लिखने का बच्चा 289। तो सेम यही रूल चलता है परचेस के लिए, परचेस का डेट क्या आया था ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट, इंडेक्स ऑलरेडी जो बच गया समझ जाने का, परचेस का ही इंडेक्स है सर 1 to 100 है, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा 1 to 2001 2 कितना दिया है 100। सिंपल सा इंडेक्स का रूल याद रखने का, दो जगह यूज होता है, परचेज इंप्रूवमेंट, परचेज इंप्रूवमेंट कहाँ पे सर इधर पे लेस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैलकुलेशन करने का अमाउंट इनटू 348 डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना अमाउंट आया 34,80,000। कैलसी आपके पास है यूज कर लो बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 129, पॉइंट्स में आएगा ध्यान रखना, उसको राउंड फिगर कर देना बच्चा, ये चीज ध्यान रखने का। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लाई डिवाइड, 4,57,578। क्लियर है क्या? ध्यान से पहले यहां तक का स्टेप राइट करो, इसका फुल मार्क्स हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं, थोड़ा फास्ट। सबसे पहले बच्चे ऊपर डिटेल ऐसा लिख लेने का, हमेशा नेम प्रीवियस ईयर स्टेटस असेसमेंट ईयर नेम हमेशा मेंशन रहेगा, स्टेटस हमेशा इनका फिक्स है, इंडिविजुअल RNOR कर देने का, उधर पे प्रीवियस ईयर मेंशन रहेगा, असेसमेंट ईयर मेंशन रहेगा, नो डाउट क्वेश्चन में खुद से बताएंगे वो। फॉर्मेट था बच्चा सेल, सेल में से माइनस करने का बच्चा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज दिया तो बेस्ट, नहीं दिया तो बच्चा खाली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये अपने को मिलता है सर नेट सेल कंसिडरेशन, और बहुत लोग नहीं भी लिखते इसको, डायरेक्टली सबका टोटल करके बाद में ही माइनस करते हैं। लेस करना है दो चीज, पहला सर एक्विजिशन आएगा बोले तो परचेज आएगा, सेकंड आएगा बच्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आता है, ध्यान रखना। इंप्रूवमेंट आपको एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं देंगे। बट ये कॉन्सेप्ट करने का फंडा एक ही है इसका, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप कैसे करोगे, सिंपल सा सर एक्विजिशन का अमाउंट बोले तो परचेज का अमाउंट दिया ही रहेगा। दो केस हो सकता है सर, 2001 का पहले का ईयर आएगा तो क्या करने का, मार्केट फेयर वैल्यू दिया रहेगा 100% नो डाउट, वो पिक कर लेना। वैसे रूल है मैंने बताया दोनों में हाइयर, तो हाइयर हमेशा फेयर वैल्यू ही रहता है, इसी ध्यान रखने का। क्लियर है क्या? उसका निकालने का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, इनटू हमेशा सेल का इंडेक्स डिवाइड बाई परचेज ईयर, जो भी आपका रहेगा परचेज ईयर बोले तो मार्केट फेयर वैल्यू लिया था तो उसी का लेने का, यहाँ पे ध्यान रखो। क्लियर है क्या? सेकंड इंप्रूवमेंट 2 बार हुआ तो पीछे 2 बार लिखो, दोनों का अमाउंट इनटू सेल का इंडेक्स ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई करने का सिंपल सा उस ईयर का इंडेक्स कैलकुलेशन करके इधर। और ध्यान रखने का इसका सबसे लास्ट ऑप्शन देखने का, कोई और डिटेल पेंडिंग तो नहीं है। अब जरा यहाँ पे जब मैं लाइन पढ़ता हूँ, जब मैं यहाँ पे बच्चा लाइन रीड करूंगा देखो ना, एक डिटेल छोटा सा मिसिंग रह गया है, और ये यही लास्ट है, यहाँ तक के स्टेप का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये देखो यहाँ पे दिया 4 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अमाउंट टू 1,25,000। जब भी आपका सेल होता है ना तो वहाँ पे बोला एक ट्रांसफर एक्सपेंस भी हुआ है, और कितने का 125 एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस क्या होता है बच्चा, माइनस होता है सर, इनकम में से माइनस होना चाहिए, इसीलिए ध्यान रखना एक्सपेंसेस। बहुत सारे बच्चे सेल में वही डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो भी राइट है, वहां अगर नहीं माइनस किया तो यहाँ पे थर्ड नंबर करने का, मतलब थर्ड नंबर मत करो डायरेक्टली, यहाँ पे अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चा एक्सपेंसेस, और कौन सा बच्चा ट्रांसफर एक्सपेंसेस। दो पैटर्न है, या तो आप वहीं ऊपर सेल से माइनस कर दो तो भी राइट है, या फिर लास्ट में लिख के माइनस करने का। कितना दिया था 1,25,000, 125 देख लो एक बार, 1,25,000। क्लियर है क्या?
अब ये चारों का टोटल कौन सा सर, जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला परचेज वाला, दोनों इंप्रूवमेंट एनी एक्सपेंस का, चारों का टोटल करके बाहर बता दूं। 46 लाख 29 क्लियर, आई थिंक क्लियर है। ध्यान रखना सिंपल से सेल में से टोटल, ध्यान रखना इनको टोटल करके बाहर कर दो। अब ये सब माइनस हो जाएगा, मतलब जो टोटल है ना बच्चा, ये सेल में से माइनस, इतना हमारा एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस होता है सर, इंप्रूवमेंट क्या तो जेब से लगा है, एंड एक्सपेंस यहाँ मेंशन था, सबका टोटल करके माइनस, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, कितना आ रहा है 48 लाख 70,000। यहाँ तक का स्टेप ध्यान रखना हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। सेल माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज करेंगे तो सर मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। ब्रोकरेज दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया रहेगा, दिया रहेगा तो यूज करो। दिएंगे सर दो तरीका, या तो परसेंटेज या तो अमाउंट। अमाउंट दिया तो टेंशन ही नहीं, परसेंट दिया तो सेल पे निकाल लेना, याद रखना सिंपल सा। नहीं दिया तो टेंशन नहीं सर, स्किप करने का। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोले तो परचेज, इसमें दो केस है, 2001 के पहले का अगर आएगा तो ध्यान रखना मार्केट फेयर वैल्यू यूज करने का, ये इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद आया तो टेंशन नहीं बच्चा, जिस ईयर का आएगा 2002 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो वो ईयर का परचेज लेना है। टेंशन एक ही टाइम होगा जब 2001 के पहले की बात करते हैं, तो हमेशा मार्केट फेयर वैल्यू लेना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इंप्रूवमेंट सर एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तो जितनी बार रहेगा बच्चा रिकॉर्ड कर लो। इनटू प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना रहेगा तीनों को, तीनों बोले तो कौन, परचेज एंड जितनी बार भी आपका इंप्रूवमेंट हुआ है उसको। अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है, जिसे बेसिकली एक ही एक्सपेंस आपके सिलेबस में ट्रांसफर एक्सपेंस आएगा, वो माइनस कर दिया करो। इतना हमारा काम हो गया। लास्ट हमारे दो चीजें और बच रही, इतना अगर आपने काम कर लिया तो लास्ट दो चीजें इंपॉर्टेंट है सिलेबस में जितना है, अब इसके बाहर कोई सम पॉसिबल नहीं है। याद रख लेने का, पहला एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, इसमें याद रखना कि गवर्नमेंट ये बोलती है ना, अगर आपने कोई न्यू रेसिडेंशियल हाउस लिया, मतलब एक घर मैं बेच रहा हूँ, दूसरा घर सर ले रहा हूँ, ऐसा होता बहुत टाइम की घाटकोपर में सर अपनी प्रॉपर्टी बेची और कहाँ पे ले रहा हूँ सर, थाने जिला में, थाने में ले रहा हूँ, क्लियर है क्या। तो या फिर थाने में सेल कर रहा हूँ, भांडुप में जा रहा हूँ, भांडुप में सेल कर रहा हूँ सर कांजूर मार्ग, मतलब कहीं भी ऐसा होता है, पॉसिबल है सर, हो सकता है। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है बच्चा जो न्यू एक आप रेसिडेंशियल हाउस ले रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, पहले आप वो माइनस कर दो। और क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करेंगे कि भाई न्यू हाउस प्रॉपर्टी ले रहा है सामने वाला। नंबर 6 पे देखने का, परचेज किया न्यू रेसिडेंशियल हाउस, कितने का बच्चा, 40 लाख। तो इसका टेंशन नहीं लेने का, न्यू जो भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा सर करंट ईयर में ही परचेज करेगा, तो उस केस में ये डायरेक्टली पूरा अमाउंट लिखने का, इसका प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा अमाउंट लिखने का, कितना 40 लाख। या फिर पहले इनर में लिखते हैं बाद में देखते हैं। 40 लाख मैंने बताया दो एग्जेम्पशन मिलता है, पहला तो रेसिडेंशियल हाउस का याद रख लेना, रेसिडेंशियल हाउस का याद रख लेना। सेकंड मैंने बोला बॉन्ड याद रखने का, ये देखो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 AC। आपको सिर्फ वर्ड ध्यान रखना बच्चा, बॉन्ड में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देती है। अब कंडीशन जरा सुनना समझना, कंडीशन ये है ना कि बॉन्ड जब आपने प्रॉपर्टी सेल किया है उसके विद इन 6 मंथ तक ही होना चाहिए। 6 महीने के बाद अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे नील मिलेगा, नील बोले तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अब जरा डेट मैच करो, देखो कोई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है क्या। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रट्टाफिकेशन जो करके गए रहेंगे ना, वो बहुत जल्दी मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि ये लाइन जरा अच्छे से पढ़ो बच्चा। ही डिपॉजिटेड 9,50,000, ये तो राइट है सर, 950 का डिपॉजिट किया, कहाँ पर, एलिजिबल बॉन्ड, बॉन्ड वर्ड आ गया तो बॉन्ड में जितने भी टाइप के बॉन्ड है सर सब कवर होते हैं। यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड कौन सी बात कर रहे हैं सर, RECL की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपका डेट मैच करने का, डेट है सर 17 दिसंबर 2024, कभी पैसा लगा है सर इस डेट को। अब आपको इसको मैच करने का सेल वाली डेट से, कि 6 मंथ के अंदर हो रहा है कि सर बाद में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको ना तुरंत वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेट मैच नहीं करते, ये गलती नहीं करना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सेल का डेट जरा देखो और मैच करो, इधर सेल का डेट जरा देखने का और मैच करो। सेल का डेट है सर 15 अक्टूबर 2023, कभी का बच्चा 23 का है, और बॉन्ड में पैसा कभी लगा रहा है सर 24, कितना टाइम हो गया सर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की डेट से मैच करना, विद इन 6 मंथ होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर सर विद इन 6 मंथ है, दो ही कंडीशन आएगा, या तो सर 6 महीने के अंदर आएगा या फिर 6 महीने के बाद आएगा। अगर 6 महीने के बाद का डेट आया तो यहाँ पे आपको लिखने का बच्चा नील,
मतलब कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। अगर सर 6 मंथ के अंदर आए तो पूरा अमाउंट लिख देने का, कितना बचा पूरा अमाउंट विद इन 6 मंथ। याद रखना सर कोई और बॉन्ड नहीं दिया था, तो कॉमन सी बात है बॉन्ड हमेशा एक ही देगा आपका, कोई भी, ये 3 में से कोई भी बॉन्ड, सबके लिए रूल एक ही चीज़ याद रखना, विद इन 6 मंथ होना चाहिए। सर अगर 6 मंथ के अंदर है तो पूरा अमाउंट लिखने का, 6 मंथ के बाद का अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे नील बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना डेट मैच कर लेने का बच्चा, इसका मतलब ये सर 40 पूरा बाहर जाएगा, 40 लैक्स। अब ये माइनस कर दो, जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब माइनस किया तो कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा सर यहाँ पे फाइनल आंसर। क्या मिला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर एक वर्ड अगर आपने सुना होगा, जितने भी केसेस बन सकते हैं सब बता दिया बच्चा, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। 3 से 4 प्रैक्टिकल बहुत इनफ हो गए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 आउट ऑफ 10 लिख लो इस टॉपिक से, क्लियर है कि नहीं। बट एक एक वर्ड एक एक कॉन्सेप्ट अगर सुना रहेगा तो इजिली हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाली पब्लिक को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।